गरीबों को रोटी तो नहीं देता राम। अगर राम है तो अभी ये प्रदूषण क्यों लगा रहा है? राम तो अगर है तो प्रदूषण हाथ घुमा के खत्म हो जाना चाहिए। अगर राम को पास इसने दिया हमारे को, ये प्लॉट जहाँ पे आप रहते हैं, हाँ ये प्लॉट कांग्रेस ने दिया। यारी में ये हिंदू मुसलमान करती है। कुछ दिनों बाद में फिर ये चूड़ा चमार धोबी दान करेंगे। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, जुनून की अगर बात की जाए तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत किस्से सुने होंगे कि किसी के अंदर ये जुनून है, किसी के अंदर कुछ करने का जुनून है, कुछ पाने का जुनून है। लेकिन किसी पार्टी के लिए, किसी सत्ता दल के लिए जो है वो जुनून होना, ये जो है वो बहुत कम देखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि चढ़ते सूरज को हर कोई जो है वो सलाम करते हैं, और जो रूलिंग पार्टी होती है हर कोई जो है वो उसकी लहर में बह उठता है। लेकिन एक ऐसे शख्स से आज मैं मिलवाने वाली हूँ। दोस्तों, मैं जा रही थी इसी सड़क से और मैं रास्ते में रुकी तो यहाँ पे मुझे जो है वो कांग्रेस के जो है वो झंडे दिखाई दिए। अब सवाल ये था कि ना तो दिल्ली में चुनाव है, ना ही कोई ऐसी जो है वो जो है ना रैली निकल रही है, ना ही कोई ऐसा जो है वो आयोजन हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक साइकिल के ऊपर जो है इस तरीके से वो है। तो मैं यहाँ पे रुकी और मैंने यहाँ पे जो है वो जानने की कोशिश की। यहाँ पे कुछ लोग थे, आंटी थी, तो उन्होंने बताया कि उनके जो पति हैं ये उनका जुनून है। तो हमारे साथ में प्रभात जी हैं। प्रभात लाल नावरिया। प्रभात जी, प्रभात लाल नावरिया, लाल नावरिया जी हमारे साथ हैं। प्रभात जी, कब से ये जुनून है? ये मेरे बचपन से जुनून है। 1965 में मैं कांग्रेस के जुड़ गया था। हाँ। क्योंकि हमारे जो पहले थे, हाँ। कि पहले के जमाने में जो राजा महाराजाओं ने हजारों साल राज किया, अकबर बादशाहों ने किया, उसके पार अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। उसके बाद में कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जितने भी कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानी देके आज़ादी दिलवाई है। आज सभी से हम ये सोच रहे थे कि हम फिर कोई दोबारा गुलाम नहीं बन जाए। हाँ। तो हम कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं और बाबा भीमराव के अम्बेडकर के सहारे में और कांग्रेस के सहारे से हम जिंदे हैं। अगर हम कांग्रेस नहीं होती तो ये लोग हमारे को फिर गुलाम बना लेते। इसलिए हम कांग्रेस के प्रचार करते हैं। ये लोग है कि जो कि भारतीय जनता पार्टी वादा तो बहुत करती है, मगर ये गरीबों का शोषण करती है, दलितों का। आज की तारीख में ये हिंदू मुसलमान करती है। कुछ दिनों बाद में फिर ये चूड़ा चमार धोबी दान करेंगे। इसलिए हमारा जुनून है कि हम फिर गुलाम नहीं बन जाए। तो हम कांग्रेस के प्रचार करते। कांग्रेस ने हमारे को गरीबों को बहुत कुछ दिया है, जीने का अधिकार दिया है, मनरेगा दी है। और मनरेगा तो अब जी राम जी हो गया ना। जी राम जी नहीं है, ये लोग है ब्लैकमेल कर रहे हैं, गरीबों को गुमराह करना चाह रहे हैं। जो मोदी जी है झूठा है, कहते हैं विदेशों से काला धन लाऊंगा। लाया क्या? कहते हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में जमा करवाऊंगा। आज दिन तक फूटी कोटी जमा नहीं करवाए। कहते हैं एक साल में 2 करोड़ लोगों को छोरा छोरी को नौकरी लगाऊंगा। इन्होंने किसी को नौकरी नहीं लगाई। तो ये जुमलाबाजी है, झूठा वादा करते कि मोदी जी के न आगे न पीछे, न ऊपर कोई नीचे, ना रोने वाला। तो मोदी जी का क्या होगा जनाबे वाला। तो इसलिए हम कांग्रेस के प्रचार करते। तो अभी तो कोई प्रभात जी, अभी कोई ना चुनाव है ना कुछ है, मतलब ऐसे ही लेके घूम रहे हो? हाँ, मैं लोगों को प्रचारित करता हूँ। जो जितने भी दलित लोग हैं या मजदूर है, फिर भी 21 स्टेट में बीजेपी है, उसके बावजूद भी बताओ इतना प्रचार। हाँ, तो मैं बीजेपी के, मैं कांग्रेस का प्रचार कर, बीजेपी के खिलाफ हूँ। बीजेपी तो धर्म का प्रचार करती है। क्या राम हमें खाने को रोटी थोड़ी देती है? हम मेहनत करके खाते हैं। राम का मंदिर हम बनाते हैं, मस्जिद हम बनाते, गुरुद्वारा हम बनाते, गिरजाघर हम बनाते। हमारा घर राम नहीं बनाता, हमारा घर हम स्वयं बनाते हैं। और ये देन है कांग्रेस की, जो आज हम जिंदे। हमारा जुनून है कि हम फिर गुलाम नहीं बना। मोदी जी है, ये हमारे को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये दलितों का दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है, मजदूरों का दुश्मन है। क्या करते हैं प्रभात जी आप वैसे? मेरा काम है कि मैं मजदूरी करता हूँ, बकरी पालता हूँ और इनको बेच करके अपनी पेटी रोटी
पेट रोटी रोजगार कमाता हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ और कांग्रेस के लिए प्रचार करता हूँ। कांग्रेस से अगर बात करें, राहुल गांधी से कभी मुलाकात हुई? हाँ, राहुल गांधी से कितनी बार मिल चुका हूँ मैं। कुछ बोले राहुल गांधी आपको? हाँ, मिलता बोला हूँ। जब ये मंगोलपुरी आए थे तो मैंने बात करी है। कुछ हमारे अंदर में कुछ कांग्रेस के लोग ऐसे बैठे हैं जो कांग्रेस के लुठियां डुबोते हैं। जो अगर हमारे जैसे अगर कार्यकर्ता सही सलाम होना तो हम कांग्रेस हार नहीं सकती है। में जाके भी मिले हो ना? हाँ, मैं सब कार्यालयों में मिलता हूँ। मैं कांग्रेस तो के राहुल गांधी ने कभी कुछ जो है वो बोला? ये बोला जाता है ना, राहुल तो वहां पे बिहार में भी मांझी से मिलके आ गए थे। नहीं, राहुल गांधी की बदौलत है। बाकी सारे नेता है जो डरपोक है, जो ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं। एक वो बंदा है जो आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर नहीं लगना। मुझे किसी से डर नहीं लगता। ईडी सीबीआई आ जाए, बकरियां ले जाए, फिर क्या करोगे? ईडी और सीबीआई, अगर ईडी सीबीआई के अफसरों के घरों में अगर छापा डाले तो काला धन तो इनके घर में मिलेंगे। ईडी सीबीआई के घरों में काला धन मिलेंगे। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़तेंगे और कांग्रेस का प्रचार करता रहूंगा। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मैं कितने बच्चे हैं आपके? मेरे लड़के 3 हैं। 3 हैं। हाँ जी। तो वो भी कांग्रेस की मानसिकता वाले हैं या फिर नहीं, विचारधारा वाले या फिर बीजेपी की? नहीं, वो भी कांग्रेस का प्रचार करते हैं। जब इलेक्शन होते हैं हम पूरे परिवार कांग्रेस के प्रचार करते हैं। हाँ। और किसी से कुछ नहीं लेते हैं। अब आप हमारे जेब तो से कांग्रेस ने भी तो बोला था, इंदिरा गांधी के टाइम पे बोला गया था गरीबी दूर करेंगे। गरीबी तो तब भी दूर नहीं हुई ना। तो अब आप देखिए, गरीबी दूर नहीं हुई। आप ये देख, जो भूमिहीन किसानों थे उनको जमीन दी, 15-15 बीघा जमीन दी, 5-5 बीघा जमीन दी, लोन दी, भेड़ बकरियों के लोन दी, कुआं खोदने के लोन दी। सारा सब तो कांग्रेस का ही है। यहाँ पर मैं रोनी सेक्टर 20 में एक भी स्कूल नहीं थी। कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने यहाँ पे 3 स्कूल बनाई। मेरे कहने पे 3 स्कूल सेक्टर 20 में बनाया। हाँ, आपने कहा था? हाँ, मैं गया हूँ शीला दीक्षित, मेरे पास फाइलें पड़ी है। शीला दीक्षित के पास गया कि मैडम हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ने देते, पेड़ों के नीचे लेते, टेंटों में आग लगाते। शीला दीक्षित ने बेटे क्या काम करते हैं? बेटे भी यही काम करते हैं। जैसे तो उनको क्यों नहीं नौकरी जो है वो कोई लगा दी? पढ़े लिखे हैं ना बच्चे आपके? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है बच्चे। मजदूर टाइप के। हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है पढ़ लेंगे। ये तो हमारे को तो शोषण करते आ रहे हैं। ये अभी भी फिर भी राम का और इसका अंधविश्वास का प्रचार करते हैं। गरीबों को तो रोजगार नहीं। रोजगार है कहाँ? बिहार में लोगों को 10-10 हजार रुपया दे करके। प्रभात जी, जुनून होना अच्छी बात है, लेकिन ये तो एक अंधा जुनून है ना कि हर टाइम जो है वो लेके 365 दिन जो है वो आप साइकिल पे जो है वो झंडे लेके चलते हैं। अगर पहले के जमाने में राजा महाराजा हमारे सोटा मार करके कहते गाय चरा भैंस चरा मेरी रानी को वहाँ छोड़ी का, और आधा कमा के आधा मुझे दे दे, तो उससे तो बढ़िया है ना। हम जो हम कमा के खा रहे हैं, खुले में जीते रहे, खुली सांस तो ले रहे, किसी के गुलाम तो नहीं है ना। ये बोलने की आजादी कांग्रेस ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुझे बोलने की आजादी दी है। तो हम उससे नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। उन्होंने को भी कुछ नहीं दिया कि चलो आप इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी का तो कुछ मिलेगा? नहीं, हम किसी से कुछ नहीं लेते। हम कांग्रेस के प्रचार करते हैं, हम कुछ नहीं लेते। हम कमाते खाते अपने मेहनत से। कांग्रेस ने हमारे लिए, ये प्लॉट कांग्रेस ने दिया हमारे को। ये प्लॉट जहाँ पे आप रहते हैं? हाँ, ये प्लॉट कांग्रेस ने दिया। या पूरी कॉलोनी जे कॉलोनी सेक्टर 20 ये कांग्रेस ने दिया था। बीजेपी वालों ने तो इनमें जाली कागज बना बना के प्लॉट बेच दिया। झुग्गी वालों को रात में मार मार के भगा दिया सबको। तो मैं व्यक्ति हूँ जो इनसे डरता नहीं हूँ और मैं खुला प्रचार करता हूँ कांग्रेस। डर नहीं लगता बीजेपी? ना, मुझे कुछ नहीं लगता। डर मुझे किसी से नहीं लगता। मेरा जब तक जीऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, तब तक मैं कांग्रेस का प्रचार करूंगा, किसी के आगे झुकूंगा नहीं। राहुल गांधी कभी पीएम बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और गरीब मजदूरों का और किसानों का सूदा दिन आ जाएगा जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आप जानते हो कि ये लोग बच के रहना रहे बिहार वालों से। मजदूरों की कमी नहीं। 10-10 हजार रुपया में अपना वोट बेच दिया। 10,000 रुपए में अपना वोट बेच दिया। मजदूरों की कमी नहीं। ले थोड़ा और गुजरात में जाओ, छीने तोड़ा पीटो। ये गुजरातियों का देन है, जो गुजरात में मजदूर नहीं मिलते। 10-10 हजार रुपया देके बिहारियों का वोट खरीदे। बिहारी गुजरात में जाके काम करेंगे, क्यों? रोजगार तो है नहीं। तो ये जितने भी उद्योगपति है, या अंबानी हो या अडानी हो, ये सब हमारे को खरीदना चाहते हैं। 2 गुजरात के ठग है जो देश को खरीद रहे हैं, 2 गुजरात के ठग है जो देश को बेच रहे हैं।
हम लेकिन इनसे मोदी की बचकर तो तारीफ होती है ना हर जगह कि मोदी ने धारा 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिए, मोदी ने जो है वो राम मंदिर बनवा दिया। कितने लोगों की आस्था जुड़ी थी राम मंदिर से? ये बात बताइए मैडम, हाँ। राम का मंदिर, हाँ, जब अगर राम है तो अपना मंदिर तो खुद भी बना सकता है। हाँ। गरीबों का तो घर तो बनाया नहीं राम ने, हाँ। गरीबों को रोटी तो नहीं देता राम। अगर राम है तो अभी ये प्रदूषण क्यों लगा रहा है? राम तो अगर है तो प्रदूषण हाथ घुमा के खत्म हो जाना चाहिए, अगर राम के पास इतनी है तो। अरे काम तो हम गरीबों को करना पड़ रहा है। ये राम के बहाने से हमें ब्लैकमेल कर रहे, मंदिर मस्जिद हम बनाते, गुरुद्वारा हम बनाते और हमें दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते। तो हमारे तो सबसे बड़े दुश्मन तो बीजेपी वाले हैं। ये धर्म का प्रचार करते, काला धन इकट्ठा करते धर्म की आड़ में। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये कार्य है इनका। ये गरीबों का शोषण करते, ये कुछ नहीं करते। कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी आएगी, इंदिरा गांधी तेरा पोता की सरकार बनेगी रे। जो सपना अधूरा था वो पूरा राहुल गांधी पूरा करेगा। क्या बात ये है। दोनों बहन भाई है जो इस देश की नाव पार लगाएंगे और दलित फिर आजाद होंगे। क्या बात है। देखिए प्रभात जी ने, नावरिया जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। हम ये सब देख के जो है वो यहाँ पे रुके थे। पूरे घर के ऊपर जो है वो कांग्रेस के झंडे जो है वो अभी तक लगे हुए हैं। कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, कोई चुनाव नहीं है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रचार प्रसार जो है वो जोरों से है। तो इस साइकिल को रोज जो है वो जब भी जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही जाते हो? हाँ। ये खोलते नहीं हो कभी? नहीं, दिल्ली में, हाँ। दिल्ली में जहाँ भी जाता हूँ हाँ। ये मेरी साइकिल में होता है। राजस्थान जाता हूँ तो मेरी वहाँ पे साइकिल पे, गाड़ी पे, वहाँ भी झंडा बंधे रहते हैं। कोई टोकता नहीं है आपको कि ये नहीं, अभी क्यों टोकता लगा? रहे। हाँ। हमें शेर है, हाँ। हमें शेर हो गई, गिदड़ों से डर नहीं लगता है। हम तो खुले में घूमते। हमारे जब तक बाबा साहब संविधान है और जब तक कांग्रेस के है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए इतना बड़ा कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों हम यहाँ पे रुके थे, हमने आपको मिलवाया प्रभात नावरिया जी से, जो कि रोहिणी सेक्टर 20 जे कॉलोनी में जो है वो रहते हैं। ये प्लॉट जो है इनका, ये कहना है कि ये कांग्रेस के टाइम पे जो है वो इनको मिला हुआ है और तब से वो यहीं पे रहते हैं। प्रचार प्रसार जो है वो पूरे दिल से करते हैं, एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पे जो है वो करते हैं, बिना किसी लालच के। और उम्मीदें पूरी हैं कि एक दिन जो है वो पीएम राहुल गांधी जो है वो जरूर बनेंगे भैया। अब ये तो आगे वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप क्या सोचते हैं प्रभात जी से? कैसी शख्सियत लगी आपको प्रभात जी की? हमें जरूर बताइएगा। बने